पंजाब यूनिवर्सिटी के 12 उस्तादजा ने नौसरबाजी की मिसाल कायम कर दी। गवर्नमेंट को करोड़ों का ऐसा टीका लगाया कि गवर्नमेंट भी सालों याद रखेगी। नाज़रीन, आपने एक मिसाल सुनी थी कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और ज्यादातर ये मिसाल उस्तादजा ही अपने स्टूडेंट्स को देते हैं और उस्तादजा ने ही इस मिसाल को सच कर दिखाया। मामला यह है कि पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है टॉप की, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने चंद उस्तादजा को मुंतखब किया कि आप हमसे पैसे लो, हम आपको पैसे देते हैं, आप बैरूने मुल्क जाओ, जाकर पीएचडी करो, आला तालीम हासिल करो, वापस आके उसी यूनिवर्सिटी को सर्व करो और कौम के मुस्तकबिल को, स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, अच्छी तरह सर्व करो। लेकिन इन रोशन दिमाग उस्तादजा ने गवर्नमेंट से और अपनी यूनिवर्सिटी से पैसे लिए, बैरूने मुल्क गए, करोड़ों रुपए की ग्रांट ली और वहां जाके तितर हो गए, गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो गए और यूनिवर्सिटी अपने पैसे और अपने उस्तादजा ढूंढती रह गई। नौजवान नस्ल, कौम का मुस्तकबिल और वो जो स्टूडेंट्स जो अपने उस्तादजा की राह देख रहे थे कि कब हमारे टीचर्स आला तालीम हासिल करके आएंगे और हमें बेहतर से बेहतरीन पढ़ाएंगे, उनकी आंखें अपने उस्तादजा की राह देखती ही रह गईं और उस्तादजा करोड़ों रुपए लेकर गायब हो गए। ये मामला क्या होता है, मामले की तरफ बढ़ने से पहले इनकी आप जरा शक्लें देखें और नाम सुने। ये टोटल 12 लोग हैं जिनमें 7 खवातीन और 5 मर्द उस्तादजा हैं। जरा नाम के साथ देखें किसने गवर्नमेंट को कितना चूना लगाया, कितना टीका लगाया। तो शुरू करते हैं जरा खवातीन से। सिन्फे नाजुक को कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकती, ये मर्दों के मुकाबले में तो इतना कुछ नहीं कर सकती। खवातीन जरा शाय तबीयत की होती हैं, लेकिन चूना लगाने में, टीका लगाने में ये मर्दों से 2 हाथ आगे थी। आगे जरा देखते हैं किस खातून जो प्रोफेसर है उसने गवर्नमेंट को कितना टीका लगाया है और फिर मर्दों की तरफ चलते हैं कि मर्दों ने कितना टीका लगाया। सबसे पहले जो आती है फराह सत्तार साहिबा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। उन्होंने 70 लाख रुपए का टीका पंजाब यूनिवर्सिटी को लगाया है। और उसके बाद आती है किरण आयशा साहिबा, जो कि इनसे भी आगे गई, यानी कि फराह सत्तार को भी इन्होंने पीछे छोड़ा। किरण आयशा ने 1 करोड़ रुपए का टीका जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को लगाया और तितर हो गई, गधे के सर से सिंह की तरह गायब होगी। तीसरा नाम आता है जी राबिया इबाद का, जिन्होंने 90 लाख रुपए का टीका लगाया और गायब हो गई। उसके बाद आती है शुमाइला इसहाक साहिबा, जो सबसे आगे गई। इन्होंने जी 1 करोड़ और 61 लाख रुपए का टीका लगाया और गधे के सर से सिंह की तरह गायब हुई। उसके बाद आती है जुवेरिया इकबाल, शायद इनका एक्सपीरियंस कम था इसलिए टीका जरा कम लगाया। इन्होंने 60 लाख रुपए का टीका लगाया, शायद अभी ये प्रैक्टिस कर रही हूं, अगली दफा जरा तगड़ा हाथ मारेंगी। अब आती है सीमाब आरा साहिबा, ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। इन्होंने 1 करोड़ रुपए का जो है वो टीका लगाया पंजाब यूनिवर्सिटी को। और उसके बाद आती हैं सामिया महमूद, जिन्होंने 1 करोड़ और 16 लाख रुपए का टीका लगाया। नाज़रीन, ये 7 की 7 खवातीन सिन्फे नाजुक है, जिनके बारे में कहा जाता है खवातीन क्या कर सकती हैं, ये सिन्फे नाजुक हैं, शाय होती हैं, लेकिन टीका लगाने में मर्दों से आगे। लेकिन मर्द भी पीछे नहीं है, इन्होंने भी इनके पीछे ही नियत की हुई थी। 5 मर्द हैं। सबसे पहले आते हैं सैयद मोहसन अली, 1 करोड़ 40 लाख रुपए का टीका लगाकर गायब। इसके बाद आते हैं ख्वाजा खुरम खुर्शीद साहब, 84 लाख रुपए का टीका लगाया, गायब हो गए। उसके बाद आते हैं उस्मान रहीम साहब, 72 लाख रुपए का टीका लगाया, गायब हो गए। उसके बाद आते हैं सुलेमान अजीज साहब, 90 लाख रुपए का टीका लगाया, गायब हो गए। इनके बाद आते हैं मोहम्मद नवाज साहब, इन्होंने टीका लगाया 72 लाख रुपए का, गायब हो गए। 12 उस्तादजा HAC से और पंजाब यूनिवर्सिटी से करोड़ों रुपए की ग्रांट लेते हैं आला तालीम हासिल करने के लिए, PhD करने के लिए बैरूने मुल्क जाते हैं। यूनिवर्सिटी राह देखती देखती चुप हो जाती है। जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनकी आंखें खुश्क हो गई हैं कि कब हमारे प्रोफेसर आला तालीम हासिल करके आएंगे और हमें दुनिया से मुकाबला करना सिखाएंगे, और उस्तादजा अपनी मौज में गुम हो गए। नाज़रीन, आप यकीनी तौर पर हैरान हो रहे होंगे कि कैसे कौम के मुमार उस्तादजा ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी कह रही है कि कैसे उनके अपने प्रोफेसर्स जो कि ऑलरेडी अच्छी तालीम हासिल कर चुके थे, सिर्फ PhD करने के लिए बैरूने मुल्क गए, कैसे नौसरबाजी की मिसाल कायम की।
नौसरबाजी इसी को कहते हैं ना, नौसरबाज वही होता है इधर से पैसे पकड़े किसी और काम के लिए और जाकर कोई और काम करना शुरू कर दिया, गायब हो गए। फ्रॉडिये शायद इन्हीं को कहते हैं। आइए जरा सुनते हैं जो तर्जमान है पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब यूनिवर्सिटी के तर्जमान का ये कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 56 उस्ताज़ा को बैरून मुल्क पीएचडी करने के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट मिली। पंजाब यूनिवर्सिटी के 7 उस्ताज़ा को एचईसी से, जबकि 5 उस्ताज़ा को खुद पंजाब यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए की ग्रांट दी। अब इन उस्ताज़ा पे इतनी मेहरबानी की वजह क्या बनी? पंजाब यूनिवर्सिटी ने सोचा कि हम अपने उस्ताज़ा को आला तालीम दिलवाते हैं, वो भी बैरून मुल्क से पीएचडी करके आएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी का फायदा होगा, हमारे स्टूडेंट्स का फायदा होगा, मुल्क का फायदा होगा। लेकिन ये उस्ताज़ा जो हैं वो करोड़ों रुपए की ग्रांट लेते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, वहां जाकर गायब हो जाते हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी क्या कर रही है जी? अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मफरूर उस्ताज़ा से रकम की रिकवरी के लिए यूनिवर्सिटी ने एफआईए को खत जो है वो लिख दिया है और नेक्स्ट इन उस्ताज़ा के पासपोर्ट्स और इन उस्ताज़ा के शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करवाने के लिए वजारत दाखिला और वजारत खारजा को भी खत जो है वो लिखा जा रहा है और इसके साथ साथ इनको पंजाब यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया है। अब मामला सिर्फ ये था कि इन उस्ताज़ा पर रहम खाया गया या फिर ये सोचे कि अगली नस्ल पर रहम खाया गया कि इन उस्ताज़ा को अच्छी तालीम दिलवाते हैं, ये बाहर जाएंगे, अच्छा पढ़ कर आएंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन वहां जाकर ये अब गायब हो चुके हैं। अब होना यह था, कानून के मुताबिक इन उस्ताज़ा ने पीएचडी करके आनी थी, करोड़ों रुपए जो मेरे और आपके टैक्स के पैसे थे उनसे पीएचडी करके आनी थी और वापस आके उसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5 साल पढ़ाना था और वो 5 साल भी मुफ्त नहीं बल्कि तनख्वाह के साथ पढ़ाना था। लेकिन वो 5 साल भी ये पूरे करने के शायद इनके ज़हन में नहीं था कि हमने आखिर ये पूरे करने हैं और उन 56 में से जो 12 उस्ताज़ा थे वो स्लिप कर जाते हैं, यानी कि वो डंकी लगा के वो वहां से गायब हो गए ड्यूटी से। जब ये मफरूर हुए तो उसके बाद यूनिवर्सिटी को होश आया कि यार हमारे साथ हुआ क्या। जब उन्होंने रकम गिनी तो पता चला ये 12 उस्ताज़ा करोड़ों रुपए का चूना लगा के, टीका लगा के, नौसरबाजी और फ्रॉड करके गायब हो चुके हैं और इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। जिसके बाद इन्होंने एफआईए को खत लिखा, अब वजारत दाखिला और वजारत खारजा को भी खत लिख रहे हैं। मैंने तफसील के साथ आपको इन उस्ताज़ा के नाम और जितना उन्होंने टीका लगाया वो बताया, लेकिन एक मरतबा फिर जिन्होंने अभी वीडियो शुरू की या फिर इनके जो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब देख रहे हैं इनके जरा नाम सुनिएगा। ये लोग हैं जी फरा सत्तार साहिबा, किरण आयशा, राबिया इबाद, शुमाइला इसाक, जवेरिया इकबाल, सिमाब आरा, सामिया महमूद। और मर्दों की बात करें तो सैयद मोहसन अली, हाजा खुरम खुर्शीद, उस्मान रहीम, सुलेमान अजीज और मोहम्मद नवाज। अब लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि ये जितने प्रोफेसर्स हैं जो पीएचडी करने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गए हैं, उनसे ज्यादा जो इज्जत है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के चपड़ासी की है। अब वो क्यों कह रहे हैं? लोग इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि वो जो चपड़ासी है जो रोजाना गेट पे खड़ा होकर स्टूडेंट्स को भी सल्यूट करता है, उस्ताज़ा को भी सल्यूट करता है, हर आने जाने वाले गेस्ट को भी सल्यूट करता है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन ये प्रोफेसर जिनको कौम का मेहमान समझा जाता है, जिनको जिम्मेदारी का ज्यादा एहसास है, वो जिम्मेदारी निभाने से कासिर रहे और अपनी ड्यूटी छोड़ के, फर्ज छोड़कर फरार हो गए। इसलिए अब लोग ये कह रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटी का जो चपड़ासी है उसकी इज्जत इन प्रोफेसर से ज्यादा है। नाज़रीन, अब नुकसान सिर्फ जो है वो पैसों का नहीं हुआ, रोना सिर्फ पैसों का नहीं है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, हुकूमत को, हमारे अदारों को, अवाम को ऐसे चूने, ऐसे टीके, ऐसे फ्रॉड, ऐसी नौसरबाजी का सामना अक्सर करना पड़ता है। रोना इस बात का है कि अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि दोबारा ये लोग जो बैरून मुल्क इन लोगों को तालीम दे रहे थे, इनको सिखा रहे थे, दोबारा हम पे ट्रस्ट करेंगे? क्या जो आइंदा लोग जाएंगे, जो नौजवान प्रोफेसर आएंगे, जो नौजवान अभी पढ़ रहे हैं, उनको बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियां आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप ऑफर करेंगी या फिर ये दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? रोना इस बात का है कि एतमाद का खून तो हुआ, पैसों का खून तो हुआ, जो नौजवान अपने टीचर्स की राह देख रहे थे उनका एतमाद भी गया। अब नेक्स्ट खदशा ये है कि शायद जो नेक्स्ट जो प्रोफेसर्स आएंगे, जो नौजवान नस्ल आएगी, उन पर बैनुल-अक़वामी जो स्कॉलरशिप है उसका दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन 12 लोगों को जानते हैं, ये वीडियो उनको टैग लाजमी कीजिएगा, इनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को सेंड लाजमी कीजिएगा कि हजरत तुसी फड़े गए हो,
आपको लोग इज्जत देते थे कि आप उस्ताद हैं, आप टीचर हैं, आप कौम को संवारते बनाते हैं, लेकिन आपने जिनको सिखाना था बुराई क्या, अच्छाई क्या, नौसरबाजी क्या, अखलाकियात क्या, आपको तो खुद ही पता नहीं है। वीडियो इनको लाजमी टैग कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त इनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है।